Jesús. 오. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न से सर परम में ध्यावत है सब संग। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 14 अप्रैल 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन पूरे साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। बैसाखी है, आज संक्रांति है, अम्बेडकर जयंती है देश के लिए। समझ नहीं पड़ी, उसको आवाज वाला बंद कर दो। तो आज जो है बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज अनंतपुर धाम में खुशियां मनाई जा रही हैं। अभी मैं देख रहा था, अब सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छुपा नहीं रहता। कितना लाखों लोग अनंतपुर में पहुंच चुके हैं, कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं। हमें भी अपना याद आ गया कि हम जो है हर बैसाखी पर, हर व्यास पूजा पर कितने त्यौहार लगातार मनाते थे। इस बार हम जो है जा नहीं पाए। बहुत अंदर से आज मन भरा हुआ है, लेकिन हमने सोशल मीडिया के थ्रू दर्शन कर लिए। आज स्नान के दर्शन हुए, तो लोग आजकल वीडियो बना लेते हैं। तो हमने जो है आज इतनी खुशियां छाई हुई हैं, उस खुशियों को मैं महसूस कर रहा था जब मैं वहीं होता था, अनंतपुर में होता था। उस खुशियों को, उस भजन को महसूस कर रहा था। एक भजन है जो अनंत सरोवर के तट पर हर त्योहार पर बजता है जब स्नान होता है। क्या गजब की धरती है, क्या गजब नजारा है। मस्तक तो झुका दें तो दरबार हम
हमारा है। तो इस तरह करके बचपन से जो है बहुत त्यौहार देखे हैं। हमारा भी मन होता है त्यौहार पर वहाँ जाने का, लेकिन कई बार कोई मजबूरी आ जाती है। वक्त की बात है, लाखों लोग वहाँ पहुँचे, अभी प्रवचन होके हटे होंगे तो वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो हमें भी चाहिए कि यहाँ आज अपने त्यौहार, अपने गुरु चरणों के अंदर आज का दिन हमारे अनंतपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो इसलिए जो है अपना हमारा फर्ज बनता है, चाहे हम कहीं भी रहें, अपने मालिक के चरणों में रहें, और हमें भी यहाँ त्यौहार की तरह ही मनाना चाहिए। अपने मन में खुशी लानी चाहिए, अपने प्रभु के साथ जो है यहाँ बैठकर भी। मुझे एक बात याद आती है, एक बार जन्माष्टमी पर तीसरी पातशाही जी ने चतुर्थ पातशाही जी को किसी काम से बाहर भेजा। जन्माष्टमी के त्यौहार पहले मनाया जाता था, तो आकर उन्होंने मन भर लिया। शिष्य और गुरु की बात होती है आपस में, तो उन्होंने कहा कि आपसे क्या छुपा हुआ है, आप अपना मन क्यों खराब कर रहे हैं, आपने तो सारा वहीं बैठकर सब नज़ारा देखा ही है। तो दिव्य नेत्रों से सभी कुछ देखा था। चतुर्थ पातशाही जी ने, महाराज जी ने तीसरी पातशाही जी की सारी लीलाएं देखी जो अनंतपुर में हुई। तो इसी तरह हमें भी पूरी ताकत है, दिव्य नेत्रों से मालिक देता है। अगर हम उसको याद करें तो हमें सारा अनंतपुर दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, सभी मंदिरों के दर्शन भी करा दिए, दर्शन भी हो गए। इसी तरह करके जो है आदमी अगर मन से जुड़ा है, उसके तार जुड़े हैं अपने प्रभु के साथ, ये हो नहीं सकता कि उसको दर्शन ना हो। तो अमृत वचन शुरू करते हैं। आज भाग्य से अगर सत्पुरुषों का संग मिल जाए तो सब कार्य छोड़कर पहले सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। एक एक वचन कितना कीमती है, आज इस पर पूरा ध्यान दीजिए। 4 छुट्टियां आ रही हैं, सत्संग पे ज्यादा जोर दीजिए, इधर उधर के कामों को छोड़कर। शरीर कच्चे घड़े के समान है, इसका कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। इसलिए जिस मकसद के लिए यह शरीर मिला है, जल्दी ही उस मकसद को पूरा कर लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है, शरीर कच्चे घड़े के समान है, इसका कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। इसलिए जिस मकसद के लिए शरीर मिला है, जल्दी उस मकसद को पूरा कर लेना चाहिए। हर काम के नतीजे को सोचकर करना चाहिए ताकि पीछे पछताना ना पड़े। एक आम संसारी व्यक्ति बुनियादी पदार्थों को अधिक महत्व देता है, मगर एक गुरुमुख भक्तजन संसारिक पदार्थों को तुच्छ समझकर मालिक की भक्ति को अधिक श्रेष्ठ समझता है। जिस मनुष्य को अपने पर भरोसा नहीं है, वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा निर्भय होता है, इसलिए सत्य बोलना अपना कर्तव्य होना चाहिए। कितनी बार महापुरुषों ने कितनी अच्छी बात लिखी है, जिस मनुष्य को अपने पर भरोसा नहीं वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा निर्भय होता है, इसलिए सत्य बोलना अपना कर्तव्य होना चाहिए। सत्य बोलना, सच लिखना, सच बोलना हमारी फितरत, ये हमारा भी स्लोगन है और हम इस पे पूरा यहीं से मिला हुआ है, हमें स्लोगन है और इसको हम अपने सिस्टम से पूरा करते हैं। यही बात है, सच बोलने वाला इंसान हमेशा निर्भय होता है, उसको डर नहीं होता किसी बात का। इसलिए सच बोलना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। जिस कार्य के लिए अंतरात्मा ना माने वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा की अंशी है, वो जो भी आत्मा आपको कहेगी वह बिल्कुल ठीक होगा, उसको मानना ही चाहिए। आत्मा हर काम में, जब आप भगवान की तरफ लगे होंगे, आपको हर चीज का पहले से आभास हो जाएगा कि मेरा काम होगा नहीं होगा, मेरा क्या है। आत्मा की आवाज हर काम को
घर से चलने से पहले आपको पूरा सारा बायोडाटा दे देती है। अगर आपकी परमात्मा के साथ आपकी तरंग जुड़ी हुई है, आपका जो कनेक्शन बना हुआ है, इंटरनेट जुड़ा हुआ है मालिक के साथ, आपका जो है शरीर का जो एक मोबाइल टाइप ही है ये, इसका जो सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है परमात्मा के साथ, तो आपको सभी कुछ पहले से ही पता लगता है। जिसकी आत्मा छल कपट बुरे कामों में इधर उधर, तो उसको दिक्कत आएगी, उसको कुछ पता नहीं लगेगा। वो तो इधर उधर संसार के भौतिक सिस्टम में इधर अपने दिमाग ही उसका उल्टा चलेगा। अगर आपको सीधी रेल की पटरी की तरह भागना है, अगर रेल चलाने वाला भी आप देखो भटक जाए, उसका दिमाग भी खराब हो जाए, रेल चलाने वाले का समझो, जो ट्रेन चला रहा है इतने हजार पैसेंजरों को लेके, तो कितना गलत हो जाए, कहीं से कहीं पहुंच जाए, मंजिल भी भटक जाए। इसी तरह हमारे अंदर जो बैठा है उसको हमने अपने मन के ना मानकर आत्मा की बात को मानकर हम चलेंगे, तो हम बिल्कुल सीधा पटरी पर आत्मा के हिसाब से हमें चलना चाहिए, आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल सही सलामत अपना मंजिल पर पहुंचना है, तो जिस मंजिल के लिए हम आए हैं, जिस जगह के लिए हम आए हैं, हमें वो सही जगह पर पहुंचना है, तो हमें आत्मा की आवाज सुननी ही पड़ेगी। आपको पता, जो सही चलते हैं, जो उनका जो भगवान की तरफ ध्यान लगा के चलते हैं, संसार में रहते हुए भी प्रभु की तरफ चलते हैं, जब उनका समय नजदीक आता है, मरने का कुछ भी है, जो जाने का, तो वो अपनी सारी बातें पहले से बता देते हैं, क्योंकि उनको आभास हो जाता है अपनी आत्मा से कि अब मेरा अंदर से जो बेचैनी है वो किस तरह की है। तो बेचैनी में ही बता देते हैं कि अब अपना इंतजाम कर लो, मैंने जाना है। ये हमने अपने घरों में देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जाने वाला पहले ही बता देता है कि उसके अंदर से आत्मा की आवाज निकल आती है, आत्मा बोल देती है कि मैंने 7 बजे जाना है। ऐसी कितनी घटनाएं मैंने देख चुका हूं अपने आंखों से कि किस तरह से भगवान के दरबार में जाते हुए देखा है। तो कितनी एक अद्भुत बातें हैं। अगर जो इस रास्ते पर चलेगा तो सही रास्ते का राही होगा, तो वो दुर्घटना में कभी नहीं जाएगा, वो सीधा रास्ते जाएगा। उसको खुद मालिक लेने आते हैं, यमदूत नहीं आते। वहां पे जो है लेने के लिए भगवान के खास लोग आते हैं और कितने प्यार से ले जाते हैं कि उनको एक ऐसे फूलों की तरह आगे ले जाते हैं जो अगले संसार की तरफ जाता है। तो इसीलिए कितना अच्छा लगता है भक्ति करना कितना अच्छा लगता है, महापुरुषों के वचन सुनना कितना अच्छा लगता है, नाम जपना कितना अच्छा लगता है। जब आपको ये चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी तो बाकी चीजें आपको सब बेकार लगेंगी। धीरे धीरे संसार के पदार्थों से मोह तोड़ना शुरू कर दो, अगर जीवन में कुछ सच्चा धन प्राप्त करना है। नहीं तो घुसे रहो, ये जो है रस कभी खत्म नहीं होना, और एक दिन आके इसी रस में फंसे जाओगे। मक्खी फंस जाती है ना, जब आपने गुड़ की भेली देखी होगी, वो कितनी चिपचिपी होती है, जब मक्खियां उस पर बैठती हैं, धीरे धीरे मैंने देखा कितनी मक्खियां जो है वहीं मर जाती हैं। आजकल तो बच्चे गुड़ की भेली भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन शायद में समझ लो, जिसमें भी समझ लो, जिसमें लालच में होगा उसी में चाशनी में फंस जाते हैं। किस तरह से जब मक्खी आती है, थोड़ा सा शायद जो थोड़ा सा मीठा निकाल कर उड़ जाती है तो वो तो फायदे में रहती है, और जो बैठी रह जाती है वो चिपक जाती है, फिर वो मरना ही पड़ता है, उसको कोई चारा नहीं। इसी तरह इंसान को अपने काम से करके अपना जो इंसान आत्म, इसी तरह भौतिक संसार के अंदर रहना चाहिए। अपना काम करो जिस काम के लिए आए हो, और बिल्कुल चिपकने की कोशिश मत करो, चिपक नहीं बनो। जो व्यक्ति मालिक को हाजिर नाजिर समझकर काम करता है वह हमेशा बुराइयों से बचा रहता है। जो काम सख्ती से नहीं हो पाता वह काम नरमी और प्रेम से आसानी से हो जाता है। उतना बोलो जितना जरूरत हो, उतना खाओ जितनी भूख हो। ज्यादा बोलने से, ज्यादा खाने से इंसान की शक्ति क्षीण होती है। कहने मात्र से मनुष्य की भूख नहीं मिटती जब तक कि भोजन ना करो। इसी तरह नाम की कमाई किए बगैर चित्त शांत नहीं होता, भले ही उसके नाम की दीक्षा ली हो। ऐसी वस्तु साथ में लो जिसे देखकर मालिक खुश हो, वह मालिक का सच्चा नाम। राजा, रंक, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष जो भी संसार में आए
सब यहाँ से कूच कर गए, फिर तू किस बात का गर्व करता है और हमेशा रहने का दावा करता है। ख्वाहिश इंसान के जन्म मरण का बीज है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत करना ये आम दुनिया का व्यवहार है, मगर नफरत के बदले मोहब्बत करना गुरुमुखों का काम है। जवानी में अगर ऐश इशरत का क्षणिक सुख मिल सकता है तो जवानी में ही मालिक की भक्ति करके इंसान अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर चलो, सबसे शुद्ध निष्ठ कपट और प्रेम का व्यवहार करो। उन्नति उसकी होती है जो प्रतनशील हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे। एक गुरुमुख का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसे इतना हंसमुख, सक्रिय और उज्जवल होना चाहिए कि दूसरों को भी उसे देखकर जीवन में जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। यदि तुम समय नष्ट करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान, सदैव समय की कीमत पहचानो, समय का सदुपयोग करो और सदा कार्य में तल्लीन रहो। तो आज के अमृत वचन जो हैं हम यही समाप्त करते हैं। एक एक वचन आज मेरा दिल था कि 10-10 बार पढ़ूं। ये मन को अटैक करना चाहिए, कुछ भी मतलब कि जो हमारे बुरे कर्मों को धोने के लिए ये वचन इतने प्रभावशाली हैं। इनको हम रिपीट पर रिपीट करेंगे तो ये जो है अंदर चोट पहुंचेगी, तो इसकी मैल टूटेगी। जो हमारी जन्म जन्मांतरों की मैल चढ़ी हुई है, ये सत्संग के इन्हीं वचनों के साथ एक से एक वचन है। आज के जो वचन हैं वो जो हैं दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो आप जो हैं, टाइम भी है, 4 छुट्टियां हैं, इन सत्संग की तरफ विशेष ध्यान दो। जय सच्चिदानंद, राम राम। आज आपको अपने सदगुरु महादेव महाराज जी के, तितरिया पातशाही जी महाराज जी के आज आपको प्रवचन सुनाते हैं। बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इन वचनों में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। एक एक शब्द जो है, यह जीव नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। इसको यह पता नहीं कि सुख कब मिलता है। वह संसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। परम संत श्री कबीरदास जी का कथन है, वस्तु तो कहीं और हो और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहां अंधेरा हो, इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो यह कितनी भूल है। संसारी लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उनसे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए उसको दिखाने के लिए भेदी रहबर जो हमारे सदगुरु हैं की जरूरत है। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंच जाए। अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों ना किए जाएं, वे वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के जानकार और अनुभवी की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सतगुरु होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं। गुरुमुख का धन और संपत्ति सतगुरु का शब्द है। सतगुरु का उपदेश, मंत्र व जाप तथा श्री सतगुरु देव की जी की आज्ञा है। इसके विपरीत मनमुख अपनी जायदाद, इस मायवी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नाश्वर है और अंत में उसको धोखा देते हैं। मनमुख की सुरती शरीर में और शरीर के सुखों में अटकी है जो उन सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों से होती है जो कि अमर है। आत्मा का संबंध सदगुरु से, उसकी मौज व आज्ञा एवं उसके संबंध शब्द से होता है जो सत्य है और सुखदायी है। सदगुरु स्वयं आजाद और निर्बंध होते हैं और जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से मुक्त व आजाद कराकर मालिक से मिला देते हैं।
जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से मुक्त व आजाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां की जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटका खाए। परम संत श्री कबीरदास जी का कथन है, जीव के मित्र और सज्जन सतगुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन, माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझ बैठा है, जो वास्तव में इसके शत्रु हैं। और यह अविद्यावंश इस झूठे मायावी पदार्थों में फंस गया है। गुरुमुखों, इस मायावी पदार्थों से, धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सदगुरु से जीव का संबंध होना बड़े भागों की निशानी है। मनवा बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सदगुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय वह लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होंगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सदगुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो, शरीर का निर्वाह तो प्रारब्ध अनुसार होता रहता है। प्रारब्ध की चिंता मत करो, सदगुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है, इसलिए अपनी सुरती को सदगुरु के शब्दों के साथ मिलाओ। सदगुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सदगुरु के शब्द किए सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है, पर प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्रवाई गलत हुआ करती है। जिस तरह से दो पहलू हैं, इसी तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधकार है। माया में ऊपरी दिखावा तो खूब भासते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें चिंता, गम, क्लेश और अशांति भी प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है, संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सतगुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सतगुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सतगुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश रूप बना लेना चाहिए। तो देखिए कितना महापुरुषों ने हमें इस चीज को बड़ा स्पष्ट भाषा में, जो माया शब्द का इस्तेमाल किया होता है, विषय विकार, ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये सब माया के प्रपंच हैं। हम ये ढूंढ कहीं रहे हैं, सुई कहीं गुमी है, चीज गुमी कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं महापुरुष अपना उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि किसी तरह भी अपने आप को, अपना मन का कांटा बदलो, सत्य वचनों की तरफ चलो। जो काम हमारे साथ पैसा जाना नहीं, धन कुछ जाना नहीं, फिर हम किस चीज का अपने आप में अहंकार करते हैं। बहुत लोगों को हम देखते हैं रात दिन इतने गंदे कामों में लगे हुए। घृणा आती है कई बार हमें, पैसा कितना कमाओगे, या फिर अगर कमा रहे हो तो फिर अगर आप, एक तो कमाई सुथरी होनी चाहिए, दूसरा कमाई को व्यय, इसका जो खर्च इस ढंग से करो कि सारा कुछ जो है, जितना पैसा है, जो भी है, वो हर काम में प्रभु के चरणों में लगे। वो कैसे लगेगा? लंगर लगाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, मंदिर जिसके पास कैपेसिटी है मंदिर बनवाओ, प्याऊ बनाओ। पहले ऐसे ही होता था। और आज के सिस्टम में कुछ भी जिसके पास जितना हो उतने धन की आप अच्छे कामों में लगा सकते हैं।
अपने लिए भी जोड़िए, बाकी का भी रखिए। तो इस तरह करके जो है एक बैलेंसिंग जिंदगी जो जिएगा और महापुरुषों के पूरे उनके संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर ध्यान, सेवा, भक्ति करेगा, जो 5 नियम बनाए हैं हमारे, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, तो निष्दिन हो कल्याण। तो इसी तरह करके हमें अपने जो अपने सद्गुरुओं के, आज के समय के जो पूर्ण सद्गुरु हैं, इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें अपने जीवन को बहुत आनंदित करना है। और आनंद आ भी रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। जो उन रास्तों पर चल रहे हैं, आज हमारे अनंतपुर धाम के अंदर इतनी दुनिया और आज करोड़ों सेवक पूरे देश के अंदर बैठकर, देश विदेश सभी जगह बैठकर आज के दिन को मना रहे हैं। और सभी जो हैं, सबका ध्यान अपने इष्ट देव की तरफ, सतगुरु की तरफ है। तो ये कैसे नहीं हो सकता कि वो खुश ना हो। वो जहां भी बैठा है उतनी प्रसन्नता पूरे विश्व में। महापुरुष जो होते हैं वो कहीं भी हो, वो सारे विश्व के अंदर अपने आत्माओं का पूरा ध्यान रखते हैं, उन पर जो है अमृत वर्षा करते हैं। हर जगह उनका तार जुड़ा होता है। परमात्मा एक क्षण के अंदर जो है अरबों आदमियों के साथ अपने संबंध तार जोड़ सकता है परमात्मा का। क्योंकि जितना हमारा मोह होगा अपने सद्गुरु की तरफ, जितना हमारा प्यार होगा, लगाव होगा, तो हमारी तार जो है उधर जुड़ी होगी। तो हमें जो है वहीं से बैठकर मालिक जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी तरह हमें मिलता रहता है। आप सभी प्रसन्न रहेंगे अगर आप बैठ जाइए भजन पर और अपने सतगुरु से तार जोड़ लीजिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आनंद ना मिले, पक्का मिलेगा। आप तार जोड़ के देखिए, अपना मन मालिक की तरफ ध्यान लगाइए, आज ही लगाइए। आज विशेष दिन है, आज महापुरुषों की अपार कृपा होगी संसार में, धरती पर जितने भी हमारी रूहें बैठी हैं मालिक की, उन पर आज बहुत अमृत वर्षा होगी। इसलिए आज जिसके सद्गुरु हैं वो अपने ध्यान लगाए और अपने मालिक की तरफ ध्यान करे, मुख जो है सद्गुरु की तरफ करे। ये हो नहीं सकता कि कोई उसको आनंद ना मिले, इतनी आत्मिक शांति मिलेगी, आप सोच नहीं सकते। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।